जिंदगी एक किराए का घर है जिसमें सबको एक दिन रहना है और सबको एक दिन जाना है। हेलो पार्टनर पार्टी, आप कैसे हैं? यस, माय नेम सत्या संजय नून एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार था। आज के इस लेक्चर में मैं कुछ स्पेशल लिस्ट बताने वाले हैं जिसमें हम आपको छोटी से छोटी बड़ी लेवल तक ले मोटिवेट करने वाले हैं, जिसको देखने के बाद हो सके आपकी सारी सोच चेंज हो जाए। जिंदगी में रिश्ता उतना ही बनाइए, जिंदगी में रिश्ता उतना ही बनाइए जितना आप दिल से निभा सके, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। इसलिए बेहतर की तलाश में कभी बेहतरीन इंसान को खोने का प्रयास मत कीजिएगा। वह मत पालो कि हर रिश्ते खास होते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का खास होते हैं और जो खास होते हैं वह किसी को रोने नहीं देते हैं। इसलिए कहा जाता है वह मत पालो कि हर रिश्ते खास होते हैं, कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। इसलिए हमेशा पहचान के समझ बूझ के भी ऐसा कदम रखना चाहिए। देखिए, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हम लोग को फ्री में अनाज के रूप में डीलर से 5 केजी गेहूं मिलते हैं, लेकिन उसी 5 केजी गेहूं को रोटी पकाने के लिए हम लोग को 1100 का गैस लेना पड़ता है। आखिर इंडिया ही ऐसा देश है जहां पर ऐसा रीति रिवाज है और ऐसा करना पड़ता है, सिलेंडर खरीदना पड़ता है। वाह इंडिया! बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता, दूसरा सही समझ नहीं पाता है। कभी भी इंसान का रिश्ता कब खराब हो जाता है? जब कोई इंसान सही बोलता है और सामने वाला इंसान उस सही बात को नहीं समझ पाता है, जिसके कारण उस रिश्ते में बाधा आ जाती है और रिश्ता खत्म हो जाता है। आसमान में मत ढूंढ अपने सपने को, आसमान में मत ढूंढ अपने सपने को, सपनों के लिए जमी भी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का मजा ही क्या रहेगा। अगर ये जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो जीने का मजा ही क्या रहेगा। जीने के लिए एक कमी भी तो जरूरी होना चाहिए। इसलिए हर इंसान के पास कुछ न कुछ कमी होता है। अगर जब पूरा कंप्लीट रूप से उसका पूरा सपना पूरा हो जाएगा तो वह इंसान जिंदगी जीना ही छोड़ देगा। इसलिए हर इंसान के पास कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। संबंधों की कुल 5 सीढ़ियां होती है जनाब। पहला, देखने आना चाहिए। दूसरा, अच्छा लगना चाहिए। तीसरा, चाहना। और पांचवा, पाना चाहिए। ये 4 बहुत सरल सीढ़ियां था, लेकिन हम आपको बता रहे हैं पांचवा जो सीढ़ियां है वह कुछ इस प्रकार है। सबसे कठिन सीढ़ियां है रिश्ता को, संबंध को निभाना। सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएगी। सपना एक देखिएगा मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वे मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा दोस्तों। वे मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा दोस्तों। जब आप कामयाबी, जब आपका दुनिया में शोर मचाएगी, तब समझिए आपका कितना मजा आने वाला है। कहा जाता है दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार जो है ना आज के डेट में गरीबों के लिए शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना जिसको कोई पछाड़ नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है, नेल्सन मंडेला ने भी कहा था, जो बहुत बड़े इंसान है, दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है। लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार धर्म है। उसको धर्म का खेला खिला कर आप उसको मूर्ख बना लीजिए। अगर जो आपको शक्तिशाली इंसान बनाना है तो उसके साथ आपका शिक्षा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए जो एक चुकिया जो होते हैं, जिसको हम लोग भुड़की बोलते हैं अपना भाषा में, उसमें एक एक की सिक्का डालने पर वो लास्टिंग टाइम में अनंत में आके वो पूरा के पूरा चुकिया क्या कर जाती है, भर जाती है। इसलिए जिंदगी में कहा जाता है धीरे ही सही निरंतर, मतलब हमेशा प्रयास, मेहनत करने वालों को अंत में खूबसूरत परिणाम मिलता है। इसलिए धीरे धीरे ही प्रयास कीजिए, लेकिन हमेशा प्रयास कीजिए। लास्ट में आपका जो रिजल्ट मिलने वाला है बहुत रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप खुद को नहीं बदल पा रहे हो तो जगह बदल लो। अगर ये जगह को नहीं बदल पा रहे हो तो माहौल बदल लो। अगर ये माहौल बदलेगा तो सारी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए हमेशा बदलने का प्रयास कीजिए। उम्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है जनाब। उम्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है जनाब। उम्र में तो छोटा बड़ा होता ही है जनाब, पर जीवन में बड़ा वही होता है जिसके मन में सबके लिए प्रेम, आदर, सम्मान, इज्जत और बुद्धि एक जैसा होता है। बीज बोना किसान का काम है। बीज बोना किसान का काम है, फसल देना भगवान का काम है।
प्रयास करना इंसान का काम है, सफलता देना भगवान का काम है। इसलिए हम लोग को हमेशा प्रयास करना चाहिए। ऊपर वाले सारे चीज देख रहे हैं, कभी ना कभी हम लोग सक्सेस सफल जरूर हो जाएंगे। हमारी लड़ाई गरीब लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई गरीब लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई उस घुसखोर इंसान से है जो हमारा देश को बुराना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी लड़ाई तूफानों से है, लहरों बेमतलब की शोर मचा रही है यार। लाख रिश्ते होंगे इस दुनिया में मगर माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है। लाख रिश्ते होंगे इस दुनिया में मगर माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है। कितने भी अपने हो पर पापा जैसी देखभाल कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मम्मी पापा को हमेशा हम लोग को प्यार करना चाहिए और दिल से लगाना चाहिए। जिंदगी में जब तक आप कोई रिस्क लेने से डरेंगे ना, तब तक आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाइएगा। इसलिए जब तक आप रिस्क लेने से डरेंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए रिस्क लेना, गारंटी लेना सीखिए, तब जाकर आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। यूं ना छोड़ जिंदगी की किताब को खुला, यूं ना छोड़ जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना पलट देता है। जिंदगी में कभी भी अपनी जिंदगी को खुला मत छोड़िए। जिस प्रकार आप एक किताब को खुला छोड़ दीजिएगा तो बेमतलब का हवा उस पेज को कैसे पलट देगा, कैसे उड़ा देगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा जिंदगी को संभाल कर रखिए। कोई किसी के बहकावा में आकर आप अपना जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए, ये हम सलाह देंगे। जो चीज आपके लिए फालतू है, हो सकता है वह किसी और के लिए जिंदगी की लकीर हो। मान लीजिए कि एग्जाम्पल में एक तालाब में एक चप्पल जा रहा है जो एकदम खराब चप्पल है, जो किसी इंसान का फालतू चप्पल है, जो उस चप्पल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चिड़िया छोड़िए, चिड़िया तो डूब नहीं पाती है, एक चूहा तालाब में गिर के डूब रही है, लेकिन वह चूहा उस चप्पल पर बैठकर पौड़ने लगती है। कहा जाता है इसलिए से वह चूहा के लिए वो जो चप्पल हो गया वह एक जिंदगी हो गया, एक लकीर बन गया। इसलिए कहा जाता है जो चीज आपके लिए फालतू हो सकता है वह किसी और के लिए जिंदगी का लकीर हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई चीज किसी के लिए बेकार नहीं होता। आपके काम में नहीं आ सकता है लेकिन वह दूसरे इंसान के काम में आ सकता है। इसलिए लाइफ में कभी भी एक दूसरे के मदद करने के बारे में सोचिए। जिंदगी में ताकत डेट मीन्स बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग कीजिएगा। क्योंकि ताकत बल आपको लड़ना सिखाएगा, जबकि बुद्धि आपको जीतना सिखा देगा। से आखिर जीतना कैसे है? दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्ज विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदर की संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। इसलिए दूध से भरा मिट्टी के बर्तन का दर्जा कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। विष से भरा सोने का बर्तन से ऊंचा होता है हमेशा। इसलिए इंसान को हमेशा अंदर से अच्छी होनी चाहिए, बाहर से अच्छी हो या चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम भीड़ में बोलने से डर रहे हो तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है। इसलिए हमेशा कोई भी इंसान हो, कहूं पर वो लाखों के भीड़ में हो, करोड़ों के भीड़ में, हमेशा बोलना सीख जाओगे ना, लाइफ जिंदगी जीना सीख जाओगे। जरूरी नहीं है आप हर फील्ड में अच्छे हो, जरूरी नहीं है कि आप हर क्षेत्र में अच्छे हो, लेकिन कोई तो फील्ड ऐसी होगी जिसमें आप सबके बाप हो जाएंगे। और आप हमेशा कोई ना कोई ऐसा फील्ड होगा जिसका आप बाप रहेंगे। ऐसा छात्र जो क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछता है वो ऐसा छात्र जो क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछता है वह जिंदगी भर के लिए मूर्ख रहता है। लेकिन ऐसा छात्र जो क्लास में क्वेश्चन पूछता है वह 5 मिनट के लिए सिर्फ मूर्ख बनता है, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए वह तेज बनता है। इसलिए इस बात पर हमेशा ध्यान रखिएगा। किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौंका देती है। इसलिए हमेशा मेहनत करना चाहिए।
बुद्धिमत्ता की पुस्तक में ईमानदारी सबसे पहला चैप्टर होता है, इसलिए आपका जब बुद्धि हो जाएगा तो आपका ईमानदारी जो हो जाएगा ना, जिस प्रकार किताब का पहला चैप्टर होता है उसी प्रकार ईमानदारी आपका पहला चैप्टर हो जाएगा। रिश्ते तब कमजोर होते हैं जब इंसान गलतफहमियों से पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही ढूंढने लगते हैं, तब जाके लास्ट में आपका जो है रिलेशन संबंध खराब हो जाता है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊंगा, रियलिटी ऑफ लाइफ ये है, जब मकान रोड पर होता है तो उसकी कीमत होती है, और जब खेत रोड पर होता है तो उसका भी कीमत होती है। पर जब इंसान कोई रोड पर होता है ना उसका कोई कीमत होती है, ना उसका कोई वैल्यू होती है, ना उसका कोई इज्जत होती है। ये आपका रियलिटी बात है। इंतजार नहीं किसी रानी का, अब हम बताएंगे रुतबा होता है क्या जवानी का। अब न होगा हम लोग का एहसास, और अब हम लोग एकदम जुनून के साथ अपने जिंदगी को, लाइफ को एकदम स्ट्रगल के साथ स्टार्ट करते हैं। रूमी में एक सूफी फकीर हुए हैं। जब ये जवान थे तो खुदा से कहा, मुझे इतनी ताकत दे कि दुनिया को बदल दूंगा मैं। खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर समय बीता। रूमी ने कहा, खुदा इतनी ताकत दे कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। फिर भगवान ने कोई जवाब नहीं मिला। रूमी जब बुढ़ा हो गया उसने कहा कि खुदा इतनी ताकत दे कि मैं खुद को बदल सकूं। तब खुदा ने कहा कि रूमी, ये बात तू जवानी में पूछता तो अभी तक क्रांति घट जाती, लेकिन तुम्हारे पास गुस्सा था, जुनून था, जलन था, दुष्टपना था। दुनिया में सबसे ज्यादा क्लेश यही है, पत्नी अपने पति को बदलना चाहती है, पति अपनी पत्नी को, माँ बाप अपने बच्चों को बदलना चाहती है। बस इसी के साथ जिंदगी इसी में बीतता जा रहा है, पर कोई अपने आप को बदलना नहीं चाहता है। इस धरती पर कर्म भूमि पर फल के लिए कर्म सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमको भरना पड़ता है, रंग हम लोगों को भरना पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे, दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी होती है। जनाब एक बार लेके तो देखिए ना, जिंदगी भर आपको थकने नहीं देगी। ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतजार किया, पर क्या लिखूं अपनी जिंदगी मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक कर दिया। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना होगा, कोई साथ नहीं होगा, ना परिवार होगा और ना दोस्त होगा, बस आप और आपकी एक हिम्मत होगी। जहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से हमारी इंसानियत का शुरुआत होता है। आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है, खाने और सोने का नाम जिंदगी नहीं है। 2 कौड़ी की धमकी 2 कौड़ी के लोग ही देते हैं। हम वे हैं जो डायरेक्ट ठोक देते हैं, किसी से डरते नहीं है। समझ में नहीं आता किसका कितना कसूर है। इस दुनिया में एक दूसरे से लड़ते रहना ही दस्तूर है। दूर से देखने पर नमक भी चीनी जैसा लग सकता है, इसलिए अपनी आंखों से देखा हुआ हर वक्त सच नहीं हो सकता है। चाहे आप सफल हो जाए या असफल, लोग आपको परेशान करना कभी नहीं छोड़ेंगे। प्यार से पेट नहीं भर जाता दोस्त, पहले करियर पर ध्यान दो। लोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आपका करियर ही आपके साथ देगा। इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। ये हमारे पाइथागोरस के कहना था। भरोसा उसी पर करना जो आपकी 3 बातों समझ सके, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। अगर जो इंसान इस तीनों को समझ सकता है ना, जिंदगी में उसी पर भरोसा कीजिएगा, बाकी दोसर पर किसी पर नहीं। मोहब्बत सीखनी है तो मौत से सीखो ना, जो एक बार गले लगा ले तो फिर किसी के होने नहीं देते हैं। कौन? मौत। किसी के लिए आप कितना भी कर लीजिए, अंत में बस आपसे एक ही सवाल होगा, आपने मेरे लिए क्या कर दिया। अपने आप को खुश रखना आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए आप अपने आप को हमेशा खुश रखने का प्रयास कीजिए। किस्मत और मेहनत का झगड़ा चल रहा है, किसका साथ दिया है आपने? किस्मत का साथ दिया है खुदा या मेहनत का साथ दिया है? कभी बदहाल तो कभी खुशहाल होगी, कभी आम तो कभी खास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। धैर्य बनाए रखना दोस्तों, जीवन की यह है कि नया धीरे धीरे ही पार होगी। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे दूसरे की जिंदगी के लिए जीकर बर्बाद मत कीजिएगा, ना तो बहुत पछताना पड़ेगा। पतझड़ में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो कुछ समय पेड़ फिर हरा भरा हो जाता है। उसी तरह जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन जल्द ही जीवन खुशियां से भर जाती है।
सच्ची बात मैं ये कहूँ, बार बार किसी का समय मांगने से अच्छा है कि तुम अकेले रहने की आदत डाल लो, क्योंकि इस दुनिया का रिवाज है, जिन खिलौने से मन भर जाता है ना, दुनिया उस खिलौनों को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो ना। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो फीलिंग को ना समझे वे पराया है। जो दूर रहकर भी पास हो वे अपना है, और जो पास रहकर भी दूर देखे वह पराया है। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोलोगे तो पहचान बनेगा, और इज्जत करोगे तो नाम बनेगा। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। आपकी माँ ने आपको इसलिए जन्म नहीं दिया है कि आप किसी गलत काम को करेंगे और भीख मांगेंगे। वो आपको जिंदगी में सफल होते हुए देखना चाहती है। कौन? माँ। इसलिए जिंदगी में हमेशा सफल होकर दिखाइएगा। जो उड़ने का शौक रखते हैं वे गिरने का भी खौफ नहीं करते हैं। अपना और पराया क्या है दोस्तों, अभी मैं बताया हूँ। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो जीत होगी। जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है ना, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे ताकत बन जाएगी, और दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता है। इस बात को याद करके रखिएगा। माँ सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे, और पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है, माँ और गुरु। यही सोचते हैं से कभी भी मेरा विद्यार्थी हार ना पाए, किसी के सामने हमेशा जीत पाए। यही बात है, जीवन में पैसा नहीं व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं जाते हैं, बल्कि 4 लोग लेके जाते हैं। हर बात दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीख जाओ ना, न तो परेशान हो जाओगे। घर की परेशानियां हैं जो चैन से जीने नहीं देती है। और लोग पूछते हैं क्या बात है, इतने दुबले पतले कैसे हो जा रहे हो? भाई परेशानियां है, टेंशन है, इसलिए मैं इतना दुबला पतला हूँ। आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ से आप लोग के ये बात सुनकर कैसा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमेशा मैं अपना देश के लिए, अपना राज्य के लिए, सबसे ज्यादा भारत माता के लिए उनको आँच पर साँच और साँच पर आँच नहीं लगने दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द MW।